तो धीरे से जीवों को जगाने की, उनके जैसे बन के अगर अपने बोध ज्ञान में आ जाए तो तुम टिक ही नहीं सकती, देख के भाग्य हो। लेकिन तुम्हारे जैसे बन जाए, जिसमें तुम खुश हो, जो कर सको वही काम आपके साथ करो। तो आज वो पूछ रहे हैं, यह जीवात्मा सुतुर्मुहो, मैंने तुम्हारे वास्ते ये मानव चोला धारण किया और तुमको जगाने के लिए तरह तरह के काम तुम्हारे साथ अपनाए किए, लेकिन फिर तू फंस कैसे? तो क्या कह रहे, जरा सुन लो तो सब, क्योंकि ये सत्संग आपको कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ ये चीज आप, क्योंकि ये सबसे अनोखा है। तो ये पूछ रहे हैं अपनी जीवात्माओं से कि मैंने तुम्हारे वास्ते ये अपना खुशनुमा देश, जो एकदम प्रकाश से भरा, सुंदरता से, खुशबू से भरा है, ऐसे देश को छोड़कर इस काल माया के गंदगी गलीज वाले देश में आ गया हूँ तुम्हारे वास्ते। लेकिन तुम फिर भी उलझ गई हो। जितना मैं सुलझाने का प्रयास करता हूँ उतना तुम उलझ जाते। तो क्या कहने, जरा सुन ले जो कि सुरती तू कौन कुमति उरझानी, सुरती तू कौन कुमत उरझानी, सुरती तू कौन कुमति उरझानी, सुरती तू कौन कुमत उरझानी। कहते जीवात्मा सुरत रूप, तो किस कारण तेरी सुमत कुमत में बदल गई और तुम उलझ गई? तो बताएंगे कैसे उलझी हो। उलझ कर भी बेचारी समझ नहीं पा रही कि मन के साथ फिरे भरमानी, मन के साथ फिरे भरमानी, मन के साथ फिरे भरमानी, मन के साथ फिरे भरमानी। गुरु की सुने न बानी, गुरु की सुने न बानी, सुरती तू कौन कुमति उरझानी, सुरती तू कौन कुमत उरझानी। तेरे उलझने का कारण क्या है? तू ये भोगी विलासी मन के साथ भ्रम में पड़ गई, समझ नहीं पाई, इस भोगी मन को साथी बना लिया। ये संग दोष होता पूर्ण। अगर भोगी का साथ करोगे तुम भी भोगी, वो कीटाणु उसके शरीर से निकलते रहेगा। योगी का साथ करो तो योगी बना देगा, और रोगी का साथ करो तो रोग के कीटाणु आपको रोगी बना देगा। तो फिर ये मन है जीवात्मा सुरत रूप, तूने इस भोगी मन का साथ किया, इसको साथी अपना बनाया, और इसी के साथ तू भ्रम में फंस गई कि हमारा ये साथी, और वो साथी था भोगों का, तुम्हारा था ही। और इतना भ्रमित हो गया, कब गुरु की वो वाणी को नहीं सुनता जो उसको निकालने के लिए कह रहे। आगे क्या कह रहे कि कनिक कामिनी लागी प्यारी, कनिक कामिनी
क्षणिक कामनी लागी प्यारी। रैन दिवस इन संग लपिटानी, रैन दिवस इन संग लपिटानी। सूरती तू कौन कुमत उर जानी, सूरती तू कौन कुमत उर जानी। तुम्हारा साथी मन, उसको कनिक और कामिनी बहुत अच्छी लगती है, तभी तो भोगों में फंसा है। और रैन दिवस इन संग लगता, तो रातों दिन तू भी जीनी के साथ बढ़ गई। ऐसे भोगी मन को भोगी बनाकर तेरा भी योग का ज्ञान समाप्त हो गया, तो भी फंस गई। आगे क्या कह रहे हैं कि मोह जाल ये काल बिछाया, मोह जाल ये काल बिछाया। मोह जाल ये काल बिछाया, मोह जाल ये काल बिछाया। दाना डाला जीव फसानी, दाना डाले जीव फसानी। सूरती तू कौन कुमति उर जानी, सूरती तू कौन कुमत उर जानी। काप काल ने जाल बनाया मुंह ममता का और भोगों का दाना डाल दिया। अब भोगों के दाने के लालच में ये भोगी मन बेचारा फंस गया। आगे कह क्या रहे हैं कि तू अनजान पड़ी लालच में, तू अनजान पड़ी लालच में। तू अनजान पड़ी लालच में, तू अनजान पड़ी लालच में। बहुत वो तेरी हानि, बहुत होए तेरी हानि। सूरती तू कौन कुमति उर जानी, तू कौन कुमत उर जानी। कहते काल ने जो जाल बनाया मुंह ममता का और भोगों का दाना उसमें डाल दिया कि जीव को फंस जाएगा, लेकिन तू लालच में आ गई। अनजान और लालच में तू आके फंस गई। तेरी कितनी हानि हो रही, नुकसान कितने युग लग गए, तू इंतजार कर रही है, उस भोगी मन का इंतजार कर रही जिसको तुमने अज्ञानता में अच्छा समझकर साथी बना लिया था। प्रेमियों साथी भी और साथ भी बहुत सोच के करना, जिसका साथ करोगे वो प्रेमी फंसा देगा। आगे क्या कह रहे हैं कि मैं समझाए कहूँ अब तो से, मैं समझाए कहूँ अब तो से। मैं समझाए कहूँ अब तो से, मैं समझाए कहूँ अब तो से। गुरु बिना कौन बचानी, गुरु बिना कौन बचाने। सूरती तू कौन कुमति उर जानी, सूरती तू कौन कुमत उर जानी। मैं तुमको फंसा देखकर
ये समझा के कह रहा हूं, ये तेरा फसाव बिना गुरु के कोई दूर नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु किसी काम में फंसा नहीं, वो गुरु। ये दाढ़ी बाल लाल पीले कपड़े पहनने वाले नहीं, या किताबों के पढ़कर तुम्हें बहकाने भरवाने वाले, वो नहीं कर सकते। कहते हैं कि बिना वो सद्गुरु दाता दयालु जो तुम्हें सबको निकालने के लिए आए और काल को भगाने के लिए, कि मैं कलजू को भगाऊंगा और सद्गुरु को लाऊंगा, वो करेगा काम और नहीं करेगा। और तुम फंस जाते हो किसी की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर। तुम्हें तो मालूम नहीं है काल ने भेजा है इसको तुमको बहकाने भरवाने के लिए, सही सत्य रास्ते से हटाने के लिए। वो गुरु से प्रेम प्रतीत न करो, ये सब काम वो करने के लिए आया। लेकिन समझा के क्या कह रहे हैं कि गुरु से प्रीति करो जग जारो, प्रीति करो जग जारो, गुरु संग प्रीति करो जग जारो, गुरु संग प्रीति करो जग जारो, तन मन दशा भुलानी, तन मन दशा भुलानी, सुरति तू कौन कुमति उर जानी, सुरति तू कौन कुमत उर जानी। आज जो तुम्हारे लिए आए सद्गुरु दाता दयालु, इतने युगों से काल माया में फंसी पड़ी कर्मों के जाल में, जो निकालने के लिए आए उनसे प्रीति करो, वो तुम्हारा काम करेंगे। और ऐसी प्रीत करो और संसार को एकदम नाशवान समझो कि संसार ये तुमको भटकाने भरवाने के लिए, ये भी काल की रचना है। ये संसार कोई दयाल की रचना नहीं है, और उसने जीवों को भटकाने भरवाने के लिए ये भोगों का और कर्मों का जाल बना दिया। तो आगे कह रहे हैं कि नाम रसायन गुरु से पावो, नाम रसायन गुरु से पाओ, नाम रसायन गुरु से पावो, नाम रसायन गुरु से पाओ, छूटे सब हैरानी, छूटे सब हैरानी, सुरति तू कौन कुमति उर जानी, सुरति तू कौन कुमत उर जानी। गुरु तुमको नाम की रसायन यानी औषधि दवा नाम की दो, जिससे तुम्हारे सब काम हो जाए। वैसी नाम रसायन गुरु के पास है, ऐसी औषधि जड़ी बूटी है का सब हैरानी परेशानी कितने युगों से आप उठा रहे हो, ये सब तुम्हारी खत्म है। ऐसी उनके पास नाम की रसायन है कि पीर तू चढ़े गगन के नाके, फिर तू चढ़े गगन के नाके, फिर तू चढ़े गगन के नाके, फिर तू चढ़े गगन के नाके, तन से हो अलगानी, तन से होए अलगानी, सुरति तू कौन कुमति उर जानी, सुरति तू कौन
को मत उर कहते गुरु नाम रसायन क्यों देंगे, किस काम के लिए देंगे? कि तू अपनी जीवात्मा को ऊपर गगन मंडलों से चढ़ाकर अपने घर की तरफ मुखातिब कर और तन से हो अरगानी। ये जो तन काया शरीर, इससे हमेशा के लिए अलग हो गया। न कभी काल माया के देश में आए, न पंचभौतिक शरीर में तमाम तरह के बुरे पाप कर्म आप कर पाओगे। ये वो तुम्हारा झंझट ही खत्म, तुम्हें यहाँ कभी आना ही नहीं पड़ेगा और कल के काले कारनामों में फंसना नहीं पड़ेगा। आगे क्या कह रहे हो कि जम की घात बचा ले प्यारी, ले प्यारी, जम की घात बचा ले प्यारी, जम की घात बचा ले प्यारी। सतगुरु स्वामी कहत बखानी, सतगुरु स्वामी कहत बखानी। सुरति तू कौन कुमत उर जानी, सुरति तू कौन कुमत उर जाने। आज अब इस काया शरीर से निकल कर ऊपर के मंडलों में चलेगी सूरज जीवात्मा तुम्हारी। तब कहते कि जमराजा की दामन से तुम्हें छुटकारा देगा, तुम्हारे पर कोई घात कोई दाब नहीं डाल सकता। और नाम रसायन में वो ताकत है कि जमराजा कुछ नहीं, किसी लोग की कोई शक्ति तुम्हारा कुछ कर ही नहीं सकती। ये उनके जगाए नाम में ये था। सतगुरु स्वामी कहत बखानी, जो सत माने ईश्वर, गुरु माने मालिक, जो ईश्वर का मालिक गुरु है, स्वामी है, सारी सुप्तो जीवात्माओं का जो मालिक है, वो तुम्हें बखान के बताए, तरह तरह से समझा के, ताकि तुम अपने घर की तरफ चल पड़ो। समझ में आ जाए काल माया का देश तुम्हारा घर नहीं। हम सब जीवात्माओं का घर तो सतलोक है और हम सब फंसे पड़े मृतलोक। और मृतलोक में एक चालाकी होशियारी सीख रहे जो दलदल के समान और तुमको नीचे की तरफ ले जाएगी। ये जितनी चालाकी होशियारी बुद्धिमानी जो आप झूठे मान सम्मान को पाने के लिए करते हो, ये तुमको और नीचे ले जाए। फिर दलदल में नीचे जाके तुम कभी निकल ही नहीं पाओगे। जो तुम जितनी ताकत लगाओ उतना और नीचे जाओगे। ये दलदल का गुण है, वहाँ कोई मतलब तुम्हारे पैरों के नीचे कोई आधार तो ठोस है नहीं, कैसे और नीचे। कहते सतगुरु स्वामी जो नाम डोर शब्द डोर फेंक कर कहेंगे पकड़ ले मैं तुझे निकाल तो निकाल, वो निकाल लेंगे इन भोगों के दलदलों से, काल माया के कर्मों के जाल से, जन्म और मरण से वो छुटकारा दिला देंगे। बाकी ये काम कोई नहीं। तो इतना बड़ा काम जो करने के लिए उनको तो समझ ही नहीं पाए और जो दुनिया का चाटक नाटक दिखाने लगे उसी फंस गए। पहले भी फंसे थे और फंसते चले जा रहे, फिर तो तुम कभी निकल ही नहीं पाओगे। लेकिन महापुरुष हमेशा समय देते, वो अपनी सच्ची जानकारी देना बंद नहीं करते। तुम्हारी नासमझी अज्ञानता के कारण वो अपना सच्चा काम कभी बंद नहीं, क्योंकि तमाम जीवन के सारे और निकल जाएंगे। अरे भाई तुम नहीं निकलोगे तो और निकल जाएंगे, तुम नहीं टिकोगे भाग जाओगे तो दूसरे आ जाएंगे।
यहाँ तो आना जाना लगा ही। अब तो ऐसा दरबार है कि आप देख रहे हैं कि कार्यक्रम समापन पर फिर भी उतने ही लोग, कम नहीं हुए। इसका मतलब है इनको कोई चाह है, इच्छा, कुछ जागरण हुआ है, समझ रहे हैं कि हमको अपने घर चलना है। धीरे धीरे ऐसे सत्संगों में आते रहोगे, यहाँ की जानकारी जहाँ फंसे हो और वहाँ की जानकारी जहाँ फंस के निकल के जाओगे, दोनों जानकारी आपको करा दी जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जब समझने का, सुलझने का प्रयास करोगे, लेकिन तुम उलझ जाते हो। वो सुलझने की बात कहते तुम उलझ जाते हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तो उलझने वाली है। कभी सुलझने की बात तो आपने सोची नहीं रखी, इसलिए भी कितना इनको समझाओ, बेचारे मचल जाते हैं। और मचल करके फिर उसी रास्ते पर जहाँ से उनको सुना के लाया गया और फिर उसी रास्ते पर चले। ऐसे जीव होए हैरान, ऐसे जीव काल माया के देश में हमेशा परेशानी रहती है, क्योंकि उनमें कोई स्थिरता नहीं है, कोई टिकाव लगाव नहीं है। इसलिए वो सब कुछ सामने देखते हुए, सुनते हुए भी कुछ नहीं पा पाते और धीरे धीरे भाग जाते हैं। उन्हें भगाया नहीं जाता। ये दरबार है, आए सरल तजो नहीं ताही। जो सरल में आ जाएगा उसको कभी भगाया नहीं, कुछ न कुछ देकर ही उसे विदा किया। इस संतों का दरबार ही ऐसा है, यहाँ से कोई कभी खाली नहीं जाता। अब ये तुम अपने भावनाओं के अनुसार पाओगे। कहा मेरे यहाँ 4 तरह के जीव आते हैं, आरत, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4 तरह के जीव। कोई अर्थ धन की इच्छा से आया, उसको धन दे दिया जाता था। कोई सामान की इच्छा से आया, उसको सामान दे दिया। कोई पद और सम्मान की इच्छा से आया, उसको पद सम्मान दे। और कोई बिरले ही जीव जो भगवान की इच्छा से आते हैं, उनको भगवान दे दिया जाता। तो ये सबका अपना अपना भाव है। भाव की भक्ति है, फिर उसी भक्ति की वो शक्ति है, और उसी शक्ति के अनुसार तुम्हें मुक्त कर दिया जाता है। अब तुम कहाँ से मुक्त होना चाहते हो, किस सामान से मुक्त होना चाहते हो, या मतलब यानी ये तो आपके समझने सोचने के अनुसार किया है। लेकिन महात्मा भगवान की प्राप्ति के लिए आए, वो तुमको बसने बसाने के लिए यहाँ ना वो आए, तुम पहले ही से बसे पड़े हो और फंस जाओगे तो कभी नहीं निकल पाओगे। अब महात्माओं से भी तुम वही सामान मांगते हो, ये दे दीजिए, बच्चा दे दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो, शादी ब्याह हो जाए, धंधा चला दो, नौकरी दे दो। ये सब फंसने का है। इसी में आप फंसे तो निकल नहीं पा रहे हो और मांग रहे तो और फंस जाओगे। इसलिए लोग कहते हैं अरे भाई ये तुम्हारा देश नहीं है, जिस देश में रहने के लिए तुम सामान मांगते हो ना तुम्हें हमेशा रहने दिया जाएगा और चलने के वक्त में सामान भी छीन लिया जाएगा। तब तुम सोचोगे मेरा तो समय बेकार हो गया। अरे इसी समय की जो जानकारी वो दे रहे, लेकिन मोह ममता के कारण आप उनके जागरूक वचनों को समझ नहीं पाते, इसीलिए तो आप रह जाते, भूल जाते हो। और वो हर समय आपको मौका देते रहते, चलो आज नहीं तो भाई कल है, लेकिन ये मालूम है कल कभी नहीं आता, और कल ही ये कल है का कारण है। इसलिए जो करना है वो आज से ही शुरू करो, इसको टालो मत, क्योंकि कल कभी आएगा नहीं। और आज सत्य है,
इसलिए आज से ही शुरुआत करो। तो धीरे 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 तुम्हारा ये सब बिगड़ा काम ठीक हो। आगे फिर समझा के कह रहे कि सूरत जीवात्मा तेरे दुख का कारण मैं जानता हूं कि तू किस कारण दुखी है। तेरे दुख को मैं भली भांति जानता हूं। तो समझा के कह रहे जरा सुन लीजिए, क्योंकि तुम्हारे पास भी सूरत है और तुम भी उलझे और सुलझे नहीं हो। तो अपनी उलझन सुलझाने के लिए सुन लीजिए कुछ, शायद आपकी समझ में आ जाए। क्या कह रहे हैं कि सुरती तू दुखी रहे हम जानी। 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 देखो, संतों ने सूरत कहा, विद्वानों ने जीवात्मा कहा, मुसलमानों ने रूह कहा है और ईसाइयों ने इसे सोल कहा, क्योंकि नाम एक ही है, अलग अलग अपने भाव विचारों के अनुसार, लेकिन सूरत जीवात्मा जीवात्मा ही। लेकिन संत महात्मा फकीरों ने इसको सूरत कह के पुकारा है। तो कह रहे हैं सूरत जीवात्मा नु तू किस कारण दुखी है मैं जानता हूँ, और किस कारण दुखी है वो भी बताऊंगा और उससे दूर रहने का उपाय भी बताऊंगा, जिससे तुम्हारा दुख हमेशा के लिए दूर हो जाए। कि जा दिन से तूने शब्द विसारा। 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 मन संग यारी ठानी। मन संग यारी ठानी। सुरती तू दुखी रहे हम जानी। सुरती तू दुखी रहे हम जानी। है जीवात्मा स्वरूप तेरे दुख का पहला कारण है कि जो तुझे शब्द डोर नाम डोर पकड़ा के भेजा गया, काल माया के कहने बहकाने में तूने छोड़ दिया। जब ये कह के भेजा गया कि नाम डोर शब्द डोर छोड़ो मत। कोई कितना लोभ लालच है, अगर कहीं उसके बहकावे में आगे नाम डोर को छोड़ दिया, फिर तू वापस कभी नहीं आ सकी। ये कह के भेजा और साथ तुमने उसी नाम डोर शब्द डोर को छोड़ दिया और मन के संग जो भोगी उसके संग यारी दोस्ती कर दी। तो क्या कह रहे हैं कि मन मूरख तन साथ बंधानी। 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 इंद्री स्वाद लुभानी। इंद्री स्वाद लुभानी। सुरती तू दुखी रहे हम जानी। सुरती तू दुखी रहे हम जानी। हाँ, ये मन तो मूर्ख है, मूर्ख जो अपने मन की दूसरे की सुने नहीं माने नहीं, उसके मूर्ख। या जो जानता है लेकिन अपने ऊपर लागू न करके दूसरों को भाषण स्पीच सुना करके वो अपनी तरफ आकर्षण करने का काम करता है, वो भी मूर्ख है।
अपना काम तो किया नहीं जो करना चाहिए, और दूसरों को समझा रहा, खुद नहीं समझा। ये दो तरह के मूर्ख हैं। कहते कि और इंद्रिय स्वाद लुभानी, इंद्रियों के गंदे क्षणिक स्वाद ने मन को लुभा लिया, बहका लिया, अपने में मिला लिया, और तुम उसको साथी बनाया तो तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हें नहीं निकल पाई बात तो कभी। आगे कह रहे कि कुल परिवार सभी दुखदाई, कुल परिवार सभी दुखदाई, कुल परिवार सभी दुखदाई, कुल परिवार सभी दुखदाई। इन संग रात भुलानी, इन संग रात भुलानी, सूरती तो दुखी रहे हम जानी, सुरती तो दुखी रहे हम जाने। कहते मन का परिवार क्या है? काम क्रोध लोभ मोह का, ये सब तेरे दुख का कारण। चाहे काम में बदोगे तभी दुखी रहोगे, क्रोध में बदोगे तभी दुखी रहोगे, लोभ मोह अहंकार में बदोगे तभी दुखी। ये मन का परिवार। कहते कि और इन संग राहत भुलानी, मन इसी के साथ में रहकर भूल गया है, और तुम ऐसे भूल भुलैया वाले को अपना साथी बनाया तुमने, तो तू भी भूल गई। इंतजार कर रही बैठी, वो आएगा नहीं ऐसे। आगे क्या कह रहे कि तू चेतन ये जड़ जग मिथ्या, तू चेतन ये जड़ जग मिथ्या, तू चेतन ये जड़ सब मिथ्या, तू चेतन ये जड़ सब मिथ्या। क्यों कर मेल मिलानी, क्यों कर मेल मिलानी, सूरती तू दुखी रहे हम जानी, सूरती तू दुखी रहे हम जानी। कहा तू जिसमें मन फंसा तू मन में फंसी। ये जग है जड़, ये चेतन नहीं है। ये दो चेतन जीवात्मा के कारण चेतन आपको दिखा रहा। अगर चेतन जीवात्मा को निकाल लो, ये जितने जीव है ये सब मतलब यानी मुर्दे हो जाएंगे। ये देसी राजी खत्म। ये चेतन जीवात्माओं के कारण आपको चलता फिरता काम करता खाता पीता नजर आ रहा। अगर परमात्मा अपनी चेतन ऊर्जा शक्ति ताकत जीवात्मा को इस शरीर से निकाल ले तो ये संसार सब जड़ दिखाई। इतनी बड़ी महिमा जीवात्मा की, और तुमने आज तक नहीं समझा। जो तुम्हारे तुमको शरीर को चेतन करके चला रही है, काम करा रही है, वो एक दिन जब जीवात्मा निकल जाएगी तो लोग तुमको उठा के फेंक देंगे, कहे तो जड़ हो गया, मुर्दा हो गया। जड़े भी कैसे मुर्दा हो गया? अभी तो तुम इसको चेतन कहते थे, अभी कहते थे हमारा ये रिश्ता है, माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, बेटा भाई है। अब तुम कह रहे हो मुर्दा मिट्टी। ये क्यों कहे? कहा इसलिए कि ये बोलता था, बोल नहीं। कहा ये बोलने वाली शक्ति का ये जीवात्मा, कि आपने जीवात्मा के लिए कुछ किया है? अगर संत न आते जगत में तो जड़ मरता संसार। और उनका आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो ये सारा संसार जड़ में परिवर्तित हो, चेतन का नामो निशान मिट जाता है।
देखो कितना बड़ा काम शत्रु ने। और उन्होंने कहा कि घिरी बदरिया पाप की और बरस रहे अंगार और संत न आते जगत में तो जर मरता संसार, सारा संसार ये जल के राख हो जाता, क्योंकि आप इसको जला देते हो शरीर या गड्ढा खोद के गाड़ देते हो। कब? जब जीवात्मा निकल जाती है। जब तक जीवात्मा रहेगी आप उसे प्रेम करते हो, रिश्ता जोड़ते हो, लेकिन जीवात्मा निकल जाती है रिश्ता करते। इसका मतलब तुम्हारा रिश्ता शरीर से नहीं, जीवात्मा से। तुम जानते नहीं, कोई संत महात्मा मिला नहीं, जीवात्मा के बारे में आपको बताया नहीं और जीवात्मा का काम आपको सिखाया नहीं, तो आप जीवात्मा की महिमा ही नहीं समझ पाए। आगे क्या कह रहे हैं कि ताते चेत चलो ये अवसर, ताते चेत चलो यह अवसर, ताते चेत चलो ये अवसर, ताते चेत चलो यह अवसर, नहीं भरमो तुम खानी, नहीं गुण भर मोखानी, सूरति तू दुखी रहे हम जानी, सूरति तू दुखी रहे हमें जानी। जब ये संत महापुरुषों से पता चल गया ये संसार मिथ्या है, झूठ है, ये शरीर भी मिथ्या झूठ है, न संसार तुम्हारे साथ जाएगा न शरीर जाएगा, सिर्फ जीवात्मा अकेले बेचारी जाए। लेकिन ये बात समझ में भी नहीं आई, क्योंकि संसार को भी अपना मानते हो और शरीर को भी अपना मानते हो। यानी पराये को अपना कहोगे, तुम्हारे कहने से अपना थोड़ी हो जाएगा। अब जब समय पर उसने दिखा दिया कि देखो हम किसके हैं, तब आपकी जोने कहा तुम झूठा, ये सब धोखा हो गया। मैं शरीर को अपना मानता रहा, इसी को खिलाने पिलाने सजाने में सारा समय खर्च कर दिया और अंत में इस शरीर ने भी धोखा दे दिया। ये भी साथ चलने को तैयार, इस समाज परिवार के लिए समय खराब किया कि अपने हैं, ये रिश्ते अपने हैं, ये नाते रिश्ते सब अपने हैं, वो भी धोखा की कोई जाने को तैयार नहीं। तो महापुरुषों ने एक एक बात चरितार्थ करके बताया, दिखा करके, और बताया ये सारे रिश्ते तुम्हारे कहाँ तक के हैं जिनको तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। तो क्या कह रहे हैं कि देहरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक ही पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते भाई बंधु, पर हंस अकेला जाता है। देखो के सत्य, सत्य को कैसे खोल के आपके सामने रखें। ये सबका रिश्ता जब तक मकान की देरी के इस पार आपका मुर्दा शरीर नहीं आएगा तब तक जैसे घर के बाहर रिश्ता खत्म, मरघट में ले गए बिल्कुल, और नंगा करके जब लकड़ियों पर रखा और जला दिया तो बिल्कुल ही खत्म। लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे हो, ये तो आपके साथ रोज ही हो रहा, परिवार में, समाज में, गांव मोहल्ले में, ये तो आप रोज ही देख रहे हो कि कोई यहाँ टिक नहीं रहा है। वो मकान बनाया, वो मकान में रह भी नहीं रहा, मकान बनाने वाले झगड़े किए, इनका छीन लिया उनका, और बेचारा सब जा रहा, खाली कुछ नहीं लिया।
तब धीरे धीरे समझ में आया, अरे भाई ये कुछ हमारा नहीं, ये सब झूठा नाता रिश्ता, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा तुम्हारा है कौन जो यहाँ का साथी और वहाँ का, यहाँ भी तुमको बचा ले काम करो लो मोह अहंकार से, और पाक साफ निर्मल पवित्र करके उधर घर की तरफ तैयार करती। क्या कहते कि संगी साथी गुरु को लेना, इस संगी साथी गुरु जी को लेना, अभेद इन्हीं का जाना है, और सुरति शब्द का साधन करके और अपने घर चली जाना है, फंसना नहीं थे तू मिलाना है। कितना स्पष्ट आपके सामने जो असली सत्य था आपके सामने खोल के रखे। कहते गुरु तुम्हारे यहाँ के साथी वहाँ के, यहाँ मिलेंगे वहाँ भी मिलेंगे, तभी तो आप समझोगे शरीर से यहाँ मिले और जीवात्मा को वहाँ मिलेंगे, तब आप समझोगे भाई तो पक्के साथी। असली साथी यही है जो कभी साथ छोड़ते ही नहीं, जिसको एक बार पकड़ लेते हैं कभी नहीं। इसलिए उन्होंने वादा करके कहा जीवों से, जिसको एक बार देख लेता हूँ कभी भूलता नहीं हो, और जिनको एक बार पकड़ लेता हूँ कभी छोड़ता नहीं। जब तक घर नहीं पहुँचा लूँगा कहा तब तक वो छोड़ने वाले नहीं। तुमको ऐसे का साथ बताया गया और तुम यहाँ साथ किसका कर रहे हो? जो बेचारे कुछ नहीं जानते, जो अपना उद्धार नहीं कर पा रहे, तुम्हारे कैसे कर? यही तो जानकारी का विषय है। तो कह रहे हैं समझा के कि देखो पहले शरीर को समझो, ये शरीर आपको क्यों मिला, इससे आपको कौन सा काम करना कौन सा काम नहीं करना, इतनी बात अभी तक समझ में नहीं आई। इतन नगरी में सूरती फंसी है, इतन नगरी में ये सूरती फंसी है, इसको यार छुड़ाना है, फंसना नहीं तेसु बिराना है। कि संगी साथी गुरु जी को लेना, अभेद इन्हीं का जाना है, और सूरती शब्द का साधन करके और अपने घर चली जाना है, फंसना नहीं थे तू बिराना है। का ये तन रूपी नगरी में तुम्हारी जीवात्मा कितने युगों से फंसी पड़ी, अब इसको निकालने का समय। आज समर्थ सद्गुरु ने इसको निकालने का समय बताया कि अगर अपनी बात चूक गए फिर ऐसे गुरु मिले नहीं कबहू, फिर ऐसा समर्थ मालिक इस भूमंडल पर कभी नहीं आए। इसलिए समय से अपना काम बना लो, नहीं तो समय निकल गया फिर आपको पछताना पड़ेगा, और पछताने से कुछ होता नहीं। वो तो पछताने के पहले अपना काम बना लो तो पछताना भी खत्म हो। तो कह रहे हैं तुम्हारी सूरत जीवात्मा जो स्थल नगरी में फंसी पड़ी, इसको निकल, ये काम है। वो ये दो काम आप करते ही नहीं, जानते नहीं। अगर बता दिया जाए तो मानते भी नहीं, मान भी नहीं पाए। असली काम है, इसके अलावा तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, और जो करोगे वो तुम्हारे काम आएगा नहीं, तुम्हारे साथ जाएगा नहीं। इसलिए कह रहे हैं
कि सत्संग करो सत्य पद खोजो, संग करो सत्य पद खोजो, सत्संग करो सत्य पद खोजो, सत्संग करो सत्य पद खोजो, सतगुरु प्रीति समानी, सतगुरु प्रीत समानी, सुरति तू दुखी रहे हम जाने, सुरति तो दुखी रहे हम जाने। कहा इससे तुम सत्य का संग करो। जब सत्य को पहले समझो, सत्य क्या है, संत महापुरुषों की वचन वाणी सत्य, उसको सुनो और पकड़ो और अपने मन को पकड़ाओ और उन्हीं वचनों पर अपने मन को चलाओ, तब आपको अनुभव करने का अनुभव है, चलने का। जब अनुभव हो जाएगा तो विश्वास, फिर विश्वास हो जाएगा, फिर ये विश्वास अविश्वास में कभी परिवर्तित नहीं होगा। क्या कह रहे, ये कब मिलेगा? सतगुरु प्रीत समानी, जब सदगुरु से आप प्रेम प्रीत करोगे तब। ये मिलना ऐसे नहीं संभव, जब उनसे सच्चा प्रेम करो, कोई गंदगी का नहीं, कोई भूख भोग प्रवृत्ति का नहीं, अपने निकलने के प्रयास कि हम निकले कैसे, कि सारा जीव तो भोग में फंस गया बेचारा और ये काम में फंसा हुआ, और काम की सारी सृष्टि देख रहे हो, तो इससे तो निकलना बड़ा मुश्किल है। और जो इससे निकल गया वही पार है। अब जो निकालने आया है तो तुम इस सबसे तुमको अलग करें, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से। वही युक्ति आपको बताएगा जिससे आप इनसे निकल सको। ये लंगोटी जो इशारा है, ये काम जैसे शत्रु से बचने का, और उससे लड़के किसी सामान्य अस्त्र से आप नहीं मान सकते। जो संतों ने युक्ति बताई है, मन जारो इंद्री बांधो, जब ये काम तुमने सीख लिया तो बस तुम्हारी विजय संभव। उन्होंने एक इशारा करके कहा कि मन को जारो और इंद्री बांधो। अगर ये काम आपने सीख लिया तो ये बड़ा सहज हो जाएगा, जो बड़ा कठिन दिखाई देगा। बगैर युक्ति के मुक्ति नहीं होती, और युक्ति आपको मिलनी चाहिए, और युक्ति वही बताएगा जिसने किया है, करके लाभ प्राप्त किया है। वह इंद्रिय को बांधने का लाभ क्या है, फिर उसमें काम भाव, काम प्रवृत्ति पूर्णतया समाप्त हो जाती, बिल्कुल उसमें रहती नहीं। और जिसमें ये भाव आ जाता है वो तुम्हारा काम करते। बाकी ये बताने वाले ने कुछ नहीं करते। अगर काम पर आपने विजय नहीं पाई तो गोस्वामी महाराज ने क्या कहा, काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खान, गोस्वामी पंडित मूर्ख दोनों एक समान। मूर्खों में विद्वान में कोई अंतर नहीं। केवल वाणी का नहीं, इंद्री का चाहिए। वाचक ज्ञानी नहीं चाहिए, इंद्री पर कंट्रोल नियंत्रण करने वाला चाहिए। वो आपका काम है। जो इंद्री के भोग विलास में स्वयं फंसा है, अलग नहीं हो पाया, वो तुम्हें क्या अलग करेगा। जब धीरे धीरे उसके संपर्क में आओगे तो तुम्हारा सब काम हो जाएगा। आगे क्या कह रहे,
कि नाम रतन गुरुदेव बताई, नाम रतन गुरुदेव बताई, नाम रतन गुरुदेव बताई, नाम रतन गुरुदेव बताई, उलट चलो आसमानी, उलट चलो आसमानी, सूरति तू दुखी रहे हम जानी, सूरति तू दुखी रहे हम जानी। इसलिए गुरु ने आपके मन को भोगों से हटाने के लिए नाम दिया। ये नाम रत्न, ये हीरा मोती से बढ़कर है कि आपको ये पकड़ाया और कहा उलट चलो आसमानी, इस भोगों वाले देश से, भोगों से निवृत्ति पाकर अपने घर की तरफ उलट चलो, उधर चलो, इधर नहीं, इधर फंसे हो और निकल के उधर चलो, फिर दोबारा कभी आप फंसोगे। आगे क्या कह रहे हैं? कितना काम करो तुम अब की, इतना काम करो तुम अब की, इतना काम करो तुम अब की, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जाने, फिर आगे की सतगुरु जाने, सूरति तू दुखी रहे हम जाने, सूरति तो दुखी रहे हम जानी। देखो समझा के क्या कह रहे, भाई इतना काम आपको करना है कि जो आपने मन को बिगाड़ा है, इन भोगों में लगाकर, काम और क्रोध में फंसाकर जो आपने ही बिगाड़ा है, कमजोर किया है, तो सदगुरु के वचन बाण को सुनकर आपको इतना काम करना पड़ेगा। इसीलिए इशारा करके समय समय पर आपसे कुछ कहा जाता है। चलो गुण नहीं, कुछ नहीं कर सकते हो, मन को नहीं मार सकते हो, लेकिन इंद्री तो बांध सकते हो। जब किसी चीज को बांधोगे तो तुम्हारे मुताबिक काम कर, क्योंकि बंधा है तो स्वतः काम नहीं कर सकता। इसीलिए इशारा हुआ है, और ये सब के लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सब के, क्योंकि काम तो सब में मौजूद है, बल्कि नारी में तो 13% ज्यादा काम माना जाता है, इसलिए उसको तो इसकी बहुत जरूरत है। इसीलिए सबको समान अधिकार याद दिया कि तुम लोगों ने दान खुद तो नहीं कर सकते हो, और तुम्हारे बस का त्याग और तपस्या ये तो है नहीं भाई, करी नहीं पाओगे, लेकिन ये कर सकते, क्योंकि इसका काम तुमने देखा, इसी में तुम फंसे हो, ले आ जाओ उसको बांध। जैसे जो जानवर पशु ज्यादा नुकसान करता है, ज्यादा परेशान करता, कहते हैं इसको खूंटे में बांधो और मजबूत बांधो, ताकि निकल करके नुकसान न करे। उसी तरह से इस काम को रोकने के लिए ये लंगोटी सहायक है, लेकिन जब तक मन को शांत नहीं करोगे तो ये बाहर वाली लगाम आपका पूरा कर नहीं। कि जैसे उन्माद आया, जोश आया, तरंग काम की आई, तो तू खोल काल की लंगोटी फेंक दो, तो इसका मतलब फिर क्या निकला? इसलिए कहते तन जारो तब इंद्री बांधो,
तो क्या होगा? काम जैसे शत्रु से आपको विजय मिलेगी, जिसको सृष्टि में कोई नहीं जीत सका। लेकिन संतों के पास युक्ति है नाम की। अब नाम की कमाई में अगर लग गया जीव, उसके बाद इतनी शक्ति आ जाती है, काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भागे मैदान के साथ छोड़ के बाद उस साधक के आगे टिक रही। तो ये काम तो न कोई करता है न कोई बताता है। जिनके पास जाते हैं वो भी इसी में फंसे पड़े, वो भी नहीं निकल पाए। भाई जब विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए थे, तो उन्होंने कहा भाई पहले तो 25 साल आपको ब्रह्मचर्य का पालन, जिसको चाहिए वो तो सब कुछ करने को तैयार हो जाए। तो 25 साल के बाद कहा कि गुरु जी आपने जो समय दिया तो पूरा। अरे तुझे अहंकार आ गया, अरे अभी तो तुम ब्रह्मचारियों की पैरों की धूल भी नहीं है, उन्हें कैसे चल गया? ये तो मेरे पास टिका, जरा संसार में जाके देख तब पता चल जाएगा कि मैंने तो अभी थ्योरी बताई है, संसार प्रैक्टिकल। कहा नहीं आपने समय दिया था 25 साल का,